4 of calculus, that is asymptote. Before discussing what is asymptote, let us discuss about the finite branch of the curve and infinite branch of the curve. Now, what is the finite branch of the curve? If the branches of the curve lie wholly within a finite part of xy plane, then it is known as the finite branch of the curve. मतलब जो कर्व है उसके जो पार्ट्स हैं वो फाइनाइट प्लेन में लाई करें. सपोज जैसे मेरे पास ये कोई सर्कल है तो ये फाइनाइट पार्ट में लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस प्लेन में लाई कर रहा है, तो उसको बोलेंगे हम फाइनाइट ब्रांच. और अगर इफ द ब्रांचेस ऑफ द कर्व डू नॉट लाई होली विद इन अ फाइनाइट पार्ट, अगर जो ब्रांचेस है वो फाइनाइट पार्ट में नहीं है, वो एक्सटेंड करें टू इंफिनिटी, देन इट इज नोन एज द इनफाइनाइट ब्रांच. जैसे सपोज ये, अब इसका कोई एंड नहीं है, आगे कितनी भी एक्सटेंड हो सकती है दोनों साइड से, तो दिस इज नोन एज द इनफाइनाइट ब्रांच. फाइनाइट ब्रांच में सपोज मेरे पास ये सर्कल है, इसकी इक्वेशन होती है x square y square is equal to 4. From here I can write y square is equal to 4 minus x square, y is equal to under root of 4 minus x square. तो यहाँ पे आप x की कोई भी वैल्यू पुट कीजिए तो आपको फाइनाइट आंसर मिलेगा. अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 1 पुट करूँ तो मुझे मिल जाएगा अंडर रूट 3. अगर कोई बच्चा ऐसे सोच रहा हो कि मैं x की वैल्यू क्या पुट कर दूँ इन्फिनिटी, तो मुझे आंसर मिल जाएगा इन्फिनिटी. लेकिन किसी भी रियल वैल्यू में से आप इनफाइनाइट वैल्यू नहीं निकाल सकते. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा आपके पास एक ग्लास है, उसके अंदर पानी है, क्या आप उसमें से एक बकेट का वाटर निकाल सकते हो? दैट इज नॉट पॉसिबल. सिमिलरली एक रियल वैल्यू में से आप इनफाइनाइट वैल्यू नहीं निकाल सकते. तो यहाँ पे आप कोई भी रियल वैल्यू पुट करके देखिए तो यहाँ पे आपको आंसर क्या मिलेगा? फाइनाइट मिलेगा. और इनफाइनाइट में आपकी वैल्यू जो है इन्फिनिटी को टेंड करेगी. कोई भी इक्वेशन ले लीजिए कर्व की, सपोज वी हैव y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 4. तो यहाँ पे x की आप कोई भी वैल्यू पुट कीजिए तो आपको इन्फिनिटी पुट कीजिए तो आपको y की वैल्यू भी क्या मिलेगी? इनफाइनाइट मिलेगी. तो ये होता है इनफाइनाइट ब्रांच. अब बात करते हैं एसिम्पटोट क्या होता है. एसिम्पटोट बेसिकली एक टेंजेंट कह लो या फिर एक स्ट्रेट लाइन कह लो, किसी भी पॉइंट पे, जैसे सपोज ये मेरा कर्व है, इस पे मैंने एक पॉइंट ले लिया pxy, ठीक है, और मैंने एक लाइन ड्रॉ की, सपोज ये y एक्सिस की पैरेलल है. तो जैसे जैसे ये पॉइंट जो है मेरा इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, मतलब ये दूर जाएगा. अब इसके दूर जाने के दो केसेस है मेरे पास, या तो ये ऊपर जाए इस कर्व के, या फिर ये डाउन साइड जाए नीचे, किसी भी तरीके से जाए, लेकिन वो इनफाइनाइट जा रहा है. अब जैसे जैसे इनफाइनाइट जाएगा, सपोज ये कर्व मेरा, ये पॉइंट यहाँ जा रहा है, सपोज ये पॉइंट अब यहाँ आ गया, तो वैसे वैसे ये जो मेरी ये लाइन है, ये लाइन भी एक्सटेंड करूंगी, तो वैसे वैसे ही मीट करेंगे, तो इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होएगा वो हमारा जीरो को अप्रोच करेगा. जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो तो ये जो मेरी लाइन है इसको मैं बोलूंगी एसिम्पटोट. क्या बोलूंगी? एसिम्पटोट. दोबारा सुनिए, कोई भी पॉइंट है कर्व पे, जैसे जैसे वो पॉइंट इनफाइनाइट जाएगा, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा. सपोज इस बार मैं उसको नीचे लेके जाती हूँ, सपोज ये पॉइंट आ गया यहाँ पे, ठीक है. जैसे जैसे पॉइंट इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा वैसे वैसे मेरी एक लाइन होएगी, यहाँ पे मैं लाइन ले रही हूँ ये वाली, तो वैसे ही ये लाइन और इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो जीरो को अप्रोच करेगा, जैसे ये पॉइंट जो है वो इनफाइनाइट अप्रोच करेगा. अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं एसिम्पटोट की. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट डेफिनेशन, अ स्ट्रेट लाइन एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. कोई भी स्ट्रेट लाइन है वो ओरिजिन से सपोज फाइनाइट डिस्टेंस पे है, सपोज ये डिस्टेंस कुछ भी है, इज सेड टू बी द एसिम्पटोट. इस लाइन को हम एसिम्पटोट कब बोलेंगे? टू एन इनफाइनाइट ब्रांच ऑफ द कर्व. ये एक इनफाइनाइट ब्रांच ऑफ कर्व पे क्या होगी? एसिम्पटोट होगी. इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, ये P है, सपोज का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है PM, ये मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है. दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन दैट ब्रांच फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन. जो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो टेंड करे जीरो को, मतलब जो PM है वो टेंड करे जीरो को. कब टेंड करे? जो P जो हमारा टेंड करे इन्फिनिटी को, जो मैंने आपको बताया था, बस उसको डिफाइन करने का ये तरीका है. सेकंड में बिल्कुल सिमिलर है, आप कोई भी डेफिनेशन लिखिए, बस एक दूसरे को घुमा फिरा के लिखा हुआ है. सेकंड डेफिनेशन में पढ़ लेते हैं. एन एसिम्पटोट टू द इनफाइनाइट ब्रांच ऑफ द कर्व. कोई भी हमारे पास इनफाइनाइट ब्रांच है, उसमें कोई लाइन जो है वो एसिम्पटोट है, इज द लिमिटिंग पोजीशन ऑफ द टेंजेंट. जो टेंजेंट बनाएंगे हम इस कर्व पे, टेंजेंट कहने का मतलब है कि जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे कहीं ना कहीं जाके इस कर्व को मीट करेगी, कहीं ना कहीं टेंजेंट बनेगी.
कॉन्टैक्ट टेंड्स टू इन्फिनिटी, इनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है पहले कुछ नहीं था, अब उनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो किसको टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, बट विच इटसेल्फ रिमेन्स अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, और जो एसिम्पटोट है, जो लाइन है, वो एक फाइनाइट डिस्टेंस पे ओरिजिन से, दैट इज सपोज बी डिस्टेंस। दोनों डेफिनेशन को बस घुमा फिरा के लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारे पास काइंड ऑफ एसिम्पटोट। Now two types of asymptote. First is horizontal asymptote. Second is vertical asymptote. Suppose ये मेरा कोई infinite branch है, कहो कि horizontal asymptote ये वाला asymptote रहेगा और vertical वाला ये वाला asymptote रहेगा, ये vertical होगा, ये horizontal होगा, ठीक है। अब कोई फंक्शन है मेरे पास y is equal to fx, ठीक है। horizontal asymptote कब होएगा, y is equal to b suppose is the horizontal asymptote जब limit x tends to, horizontal asymptote को पहली बात, ये asymptote पैरेलल x एक्सिस के, तो इसको हम बोलेंगे asymptote पैरेलल टू x एक्सिस ही बोलेंगे इसको, और इसको पैरेलल टू बोल देंगे y एक्सिस, ठीक है। एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसमें हम x को पुट करेंगे प्लस इन्फिनिटी, एक बार पुट करेंगे माइनस इन्फिनिटी फंक्शन के अंदर, तो हमें इसकी कोई भी वैल्यू मिले b मिल जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, इसका एसिम्पटोट बन जाएगा। सिमिलरली y इक्वल टू f(x) एक फंक्शन है, तो इसमें अगर हम लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f(x) लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f(x) पुट करेंगे, तो मुझे एक बार तो इसका आंसर मिल जाएगा प्लस इन्फिनिटी और एक बार मिल जाएगा माइनस इन्फिनिटी। ये दो तरीके से करने के, या फिर इसी मेथड को हम क्या कर सकते हैं, जो फंक्शन है ना ये x के अंदर था, अब इसको फंक्शन को हम रिवर्स करके f ऑफ y इज इक्वल टू x बना देंगे। फिर हम क्या करेंगे, लिमिट y टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी f ऑफ y इज इक्वल टू x की कोई वैल्यू जो मिले, सपोज हमें a मिले, तब उसको एसिम्पटोट बोलेंगे। या तो ये तरीका है सॉल्व करने का, या फिर ये तरीका है कि इसमें पुट करो x को प्लस माइनस इन्फिनिटी और इसमें पुट करो y को प्लस माइनस इन्फिनिटी, ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट मिलेगा या वर्टिकल एसिम्पटोट मिलेगा, या फिर ये मेथड भी कर सकते हैं। अब इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं दोनों मेथड से। तो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो पहले इसका बनाते हैं हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट में हम क्या करते हैं, x को पुट करते हैं प्लस माइनस इन्फिनिटी और फिर हम इसको कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू y की मिलती है। तो जब हम इसको x को इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ऊपर बन जाएगा इन्फिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी f ऑफ x, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। जो चीज इन्फिनिटी पर इसको कॉमन निकाल देते हैं, x कॉमन ले लेते दोनों में से, तो आ जाएगा 2 प्लस 1 बाय x, नीचे से भी x 1 माइनस 1 बाय x, ठीक है। अब यहाँ e कैंसिल हो जाएगा, इसमें लिमिट पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ पे x को पुट करेंगे 0, मतलब x को पुट करेंगे इन्फिनिटी तो ये बन जाएगा 1 बाय 0, तो ऊपर मिल जाएगा आंसर इसका 2। अब बात करते हैं वर्टिकल एसिम्पटोट। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है, ये किसके पैरेलल रहेगा, x एक्सिस के पैरेलल रहेगा, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी y इज इक्वल टू 2। अब बात करते हैं वर्टिकल एसिम्पटोट के लिए। वर्टिकल एसिम्पटोट में मैंने दोनों मेथड आपको बताऊंगी। फर्स्ट मेथड क्या है कि पहले आप फंक्शन चेंज कर लीजिए, तो फंक्शन चेंज कर लेते हैं yx माइनस y इक्वल टू 2x प्लस 1, तो ये मिल जाएगा मुझे y प्लस 1 yx माइनस 2x, x कॉमन ले लीजिए, y माइनस 2 इज इक्वल टू y प्लस 1, x इज इक्वल टू y प्लस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 2। अब हम लगाएंगे लिमिट y टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी f ऑफ y, तो y को प्लस माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो y प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 इंटू लिमिट y टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। अब जो भी चीज इन्फिनिटी बनाई है, यहाँ y पुट करेंगे इन्फिनिटी, यहाँ पे भी इन्फिनिटी, सो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तो जो इन्फिनिटी वाला उसको बाहर निकाल देते हैं, तो y को कॉमन ले लेते हैं दोनों तरफ से, 1 प्लस 1 बाय y 1 माइनस 2 बाय y से y कैंसिल आप पुट करता है, लिमिट y टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, तो ये टर्म तो बन जाएगी 0, ये भी बन जाएगी 0, दैट इज 1 बाय 1 दैट इज 1,
मुझे एसिम्पटोट मिल गया x इज इक्वल टू 1। दूसरा मेथड क्या करता है हमें कि हम लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f of x इज इक्वल टू प्लस माइनस प्लस इंफिनिटी x टेंड्स टू माइनस a f of x इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी। अब a क्या होएगा कि डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल रखो तो x मिल जाएगा 1, तो a क्या होएगा 1। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f of x दैट इज 2x plus 1 अपॉन x minus 1। दोबारा कॉमन ले लीजिए दैट इज नहीं यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 0 बाई 0 दैट इज इंफिनिटी बन रहा है ना। देखो अगर हमने यहाँ x को 1 पुट किया या फिर कॉमन निकाल लेते हैं 2 plus 1 by x 1 minus 1 by x into x, ठीक है। अब जब मैंने x को यहाँ पे 1 पुट किया, जब मैंने x को पुट किया यहाँ 1, तो मुझे इसका आंसर मिल रहा है प्लस इंफिनिटी। और जब मैं इसमें x को -1 पुट करूंगी नीचे आ जाएगा -1 -2 प्लस 1, तो इसको लिख सकते हैं -1 अपॉन -2 दैट इज माइनस इंफिनिटी। जब मैंने -1 पुट किया तो मुझे मिला माइनस इंफिनिटी, और जब प्लस पुट किया तो मुझे मिला प्लस इंफिनिटी। इसका मतलब x इज इक्वल टू a जो है मेरा एसिम्पटोट होएगा। सो x इज इक्वल टू 1 मेरा क्या होगा एसिम्पटोट होएगा। ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है इसमें, तो यहाँ से भी x इज इक्वल टू 1 आ रहा है, यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 1 आ रहा है। इसका मतलब हम दोनों मेथड से कर सकते हैं, तो ये वाला मेथड बहुत आसान रहेगा। एग्जाम्पल 1, फाइंड द एसिम्पटोट टू दिस कर्व पैरेलल टू x एक्सिस। पैरेलल टू x एक्सिस मतलब मुझे ऐसा वाला एसिम्पटोट निकालना है, मतलब हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट निकालना है। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट में हम क्या करते हैं x को पुट करते हैं प्लस माइनस इंफिनिटी। सो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f of x दैट इज 1 प्लस e की पावर x 1 प्लस e की पावर इंफिनिटी दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी। यहाँ से हमें कोई वेल डिफाइंड वो नहीं मिला एसिम्पटोट। अब पुट करते हैं लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी 1 प्लस e की पावर माइनस इंफिनिटी 1 e की पावर माइनस इंफिनिटी इज 0, सो 1 प्लस 0 दैट इज 1। यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही इंफिनिटी, तो 1 प्लस इंफिनिटी तो इंफिनिटी देगा, तो यहाँ से हमें एसिम्पटोट मिल गया दैट इज y इज इक्वल टू 1। अब बात करते हैं एग्जांपल 2 की। फाइंड द वर्टिकल एसिम्पटोट टू दिस कर्व। इस कर्व पे बस वर्टिकल एसिम्पटोट निकालें। वर्टिकल एसिम्पटोट मतलब ऐसे वाला एसिम्पटोट। इसमें हम क्या पुट करते हैं x को प्लस माइनस इंफिनिटी, नहीं वर्टिकल एसिम्पटोट निकालना है ना, तो y आना चाहिए प्लस माइनस इंफिनिटी। x की किस वैल्यू पे y जो है प्लस माइनस इंफिनिटी दे रहा है, तो इस कर्व से देख के पता लग रहा है x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। इस वैल्यू पे क्या दे रहा है हमें एसिम्पटोट दे रहा है वर्टिकल। या फिर दूसरा मेथड है सॉल्व करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए दैट इज x स्क्वायर y माइनस 4y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। हमें वर्टिकल एसिम्पटोट निकालना मतलब जो y ऐसे वाला एसिम्पटोट निकालना है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y, क्योंकि हमें एसिम्पटोट निकालना है पैरेलल टू y एक्सिस, तो हम देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y। देखिए यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, उस यहाँ पे y की पावर 1, यहाँ पे y की पावर 1, यहाँ y की पावर 0, तो हाईएस्ट पावर है 1। तो इसके जो ब्रैकेट में मतलब जो चीज है, मतलब इसका जो कोफिशिएंट है वो ये है, इसको इक्वेट कर दो 0 के इक्वल, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। दोनों मेथड से क्या आ रहा है सेम आंसर आ रहा है। अगर मुझे इसी में ही बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट निकालो, तो मैं क्या करूंगी कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x देखूंगी। अब कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x में क्या है x स्क्वायर, तो इसका कोफिशिएंट क्या है y, सो y इज इक्वल टू 0 विल बी माय हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। अगर जो कोफिशिएंट है इसका कांस्टेंट आ जाए तो उसका कोई एसिम्पटोट नहीं होगा हमारे पास। और लेट अस सी एग्जांपल नंबर 3। इन दिस एग्जांपल वी हैव टू फाइंड एसिम्पटोट पैरेलल टू बोथ द कोऑर्डिनेट्स। तो पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर माइनस a क्यूब x प्लस y प्लस a की पावर 4। जो मैंने आपको मेथड बताया था कि x को प्लस माइनस इंफिनिटी पुट करो और फिर हमें उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू y की मिलेगी। तो कभी कभार हम वो वाला मेथड यूज करेंगे, कभी कभार हम
सेकंड मेथड यूज करेंगे, दैट इज कोफिशिएंट देखेंगे हाईएस्ट पावर का। जो सा मेथड जहां आसान लगेगा उस क्वेश्चन में वो मेथड अप्लाई करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x। फर्स्ट देखते हैं हम एसिम्पटोट पैरेलल टू x एक्सिस। नाउ कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x, x एक्सिस के लिए हम x का कोफिशिएंट देखेंगे, x i.e. x स्क्वायर, हाईएस्ट पावर क्या है x स्क्वायर, उसको कोफिशिएंट क्या है मेरे पास y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसको 0 के इक्वल रखेंगे, दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू प्लस माइनस a। अब देखते हैं एसिम्पटोट, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस। तो इसमें क्या देखेंगे हम, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y, हाईएस्ट पावर y के y स्क्वायर, दैट इज y स्क्वायर, और उसका कोफिशिएंट है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a। तो ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हो गया, वर्टिकल एसिम्पटोट हो गया। Now let us do the derivation of, to find the asymptote parallel to y axis to the curve y is equal to fx। Suppose मेरे पास कोई इनफाइनाइट ब्रांच है कर्व की, पॉइंट पी एक्स वाई है, ये पॉइंट m है और pm जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है x, तो ये डिस्टेंस होएगा x माइनस a, ये वाला डिस्टेंस। अब लेट x is equal to a be the asymptote to the curve y is equal to fx, कोई कर्व है उस पे जो x is equal to a है वो मेरे पास एसिम्पटोट है। pm is the perpendicular distance of point from the asymptote। ठीक है, अब जो pm है वो मेरे पास है x माइनस ए, मैंने आपको भी बताया कि वो किसके इक्वल है, x माइनस ए के। अब जैसे कोई भी पॉइंट और कोई भी लाइन है, सपोज ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी, कोई भी पॉइंट है सपोज x1 y1 और लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट पे इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं कि इस पॉइंट को इसके अंदर पुट कर दो और जो कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y है उसका स्क्वायर और अंडर रूट और फिर बाहर आता है मॉडुलस। इसका कोई यूज नहीं, लेकिन आप लोग में लिखा हुआ है। तो जैसे x माइनस ए, मैंने आपको बताया था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस टेंड करना चाहिए 0 को और जो पॉइंट है वो टेंड करना चाहिए इन्फिनिटी को। तो यहाँ पे यहाँ से पता लगा कि x टेंड करेगा a को और पॉइंट एक्स वाई टेंड करेगा इन्फिनिटी को। x टेंड करेगा a को, x तो a को टेंड करे, तो मतलब यहाँ पे इन्फिनिटी कौन होएगा, y, सो y टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब x टेंड करेगा a को तो y टेंड करेगा इन्फिनिटी को। तो हमें डिफरेंट एसिम्पटोट्स मिल गए, x इज इक्वल टू a1 a2 a3 अप टू सो ऑन, और y टेंड करेगा इन्फिनिटी को। सिमिलरली अगर आपको एसिम्पटोट निकालना है पैरेलल टू x एक्सिस, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें पॉइंट x टेंड करेगा इन्फिनिटी को और y की वैल्यूज आएंगी b1 b2 b3। सिमिलर प्रोसीजर से आप उसको भी इवैल्यूएट कर सकते हो। नाउ लेट अस डिस्कस asymptote parallel to coordinate axis for algebraic curve। First part is asymptote parallel to x y axis। तो y axis में क्या करें, हम लेट कर लें इक्वेशन ऑफ द कर्व दिस। अब इसको लर्न करने का क्या तरीका है, a0 y की पावर n, a1 y की पावर n माइनस 1 x, यहाँ फिर यहाँ x स्क्वायर फिर x की पावर n, और ये वाली पावर्स कम होती जाएंगी y की। फिर नेक्स्ट b वाला जो लेट करना है वो इसको छोड़ के b की पावर y n माइनस 1 x b2 y की पावर n माइनस 2 x स्क्वायर अप टू सो ऑन। फिर c वाला करेंगे तो ये वाला छोड़ के ये ऐसे लेट करेंगे कि इसकी पावर से x स्क्वायर और यहाँ पे b2 c2 सिमिलरली सो ऑन। अब हम क्या करते हैं, a0 y की पावर n a1 प्लस b1 इंटू y की पावर n माइनस 1 इंटू x। यहाँ पे x नहीं आएगा,
यहाँ x देखिए, यहाँ x नहीं आएगा, यहाँ x आएगा, और सिमिलरली यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं आएगा, ठीक है। a1x प्लस b1 y की पावर n माइनस वन प्लस फिर हमारे पास टर्म आ जाएगी y ऑफ n माइनस टू, दैट इज a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सपोज इस टर्म को हम y की पावर n कॉमन, y की पावर n यहाँ कॉमन निकालते तो आ जाएगा a नॉट प्लस a1x प्लस b1 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये वाली जो टर्म्स है इनको मैं मान लेती हूँ yn फाई नॉट x मान, इसको फाई नॉट x प्लस फाई वन एक्स बाय वाई प्लस फाई टू एक्स बाय वाई इज इक्वल टू 0। जो फाई नॉट वगैरह ये सब क्या है हमारे पास बेसिकली पॉलिनोमियल्स हैं x की टर्म्स में। अब सपोज पैरेलल टू y एक्सिस मतलब ऐसे कोई कर्व है, ठीक है। मैंने लेट कर लिया इसका एसिम्पटोट है x इज इक्वल टू a, लेट अस सपोज x इज इक्वल टू a विद एसिम्पटोट, सो x विल टेंड्स टू a, सो y विल टेंड टू इंफिनिटी। x टेंड करेगा a को, उसके अंदर पुट कर देते हैं हम a, तो मुझे मिल जाएगा yn फाई नॉट x की जगह a प्लस y की जगह इंफिनिटी, ये इंफिनिटी है मतलब 1/0, तो ये सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी 0। तो यहाँ से क्या पता लग गया कि a जो है एक रूट है हमारा फाई नॉट x का। Now let us see asymptote parallel to x axis। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि जब हमें एसिम्पटोट निकालना है पैरेलल टू y एक्सिस, तो हम कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y को कंपेयर कर देंगे, क्योंकि बाकी सारी टर्म्स हमने देखा था नेक्स्ट स्टेप में, ये सारी टर्म्स क्या बनी थी 0 बनी थी जब हमने y कॉमन निकाला था, और फिर देखा था कि टर्म्स 1/y आ रहा था 1/y स्क्वायर, तो y टेंड कर रहा था इंफिनिटी को, तो सारी टर्म्स बनी थी 0, मींस ये वाली टर्म बची थी, तो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y को छोड़ के बाकी सभी टर्म 0 बन जाएंगी, तो इसको हम 0 के इक्वेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें एसिम्पटोट निकालना है पैरेलल टू x एक्सिस, तो मैं कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x को क्या कर दूंगी 0 के इक्वल कर दूंगी, तो मुझे मेरे एसिम्पटोट्स मिल जाएंगे। नाउ लेट अस डिस्कस ऑब्लिक एसिम्पटोट। ऑब्लिक एसिम्पटोट वो होते हैं, अब हमने देख लिया कि कुछ एसिम्पटोट जो हैं वो x एक्सिस के पैरेलल है, कुछ एसिम्पटोट y एक्सिस के पैरेलल है, जो कुछ एसिम्पटोट ऐसे होते हैं ना व्हिच आर नाइदर पैरेलल टू x एक्सिस एंड नॉट पैरेलल टू y एक्सिस, दे आर नोन एज द ऑब्लिक एसिम्पटोट। तो ऑब्लिक एसिम्पटोट के लिए y इज इक्वल टू mx प्लस c हम कोई इक्वेशन मानेंगे फॉर ऑब्लिक एसिम्पटोट। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी y बाय x इसकी स्लोप होएगी m, जो हम इस प्रकार से निकालेंगे, एंड लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी y माइनस mx, इससे हम निकालेंगे c। तो जब y निकल जाएगा, जब c निकल जाएगा, तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन पुट करके हमारा ऑब्लिक एसिम्पटोट की इक्वेशन निकाल सकते हैं। लेट अस सी वन एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस। नाउ इस क्वेश्चन में हमें ऑब्लिक एसिम्पटोट निकालना है, तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, m निकालने के लिए लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी y बाय x दैट इज इक्वल टू x e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय x। x कैंसिल हो रही है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। अब हम यहाँ पे जो इंफिनिटी बना रहे हैं उसको कॉमन निकाल देते हैं, e की पावर x इंफिनिटी बना रहे हैं, ये तो 0 ही होता है, e की पावर माइनस इंफिनिटी इज ऑलवेज 0, x टेंड्स टू इंफिनिटी, e की पावर x कॉमन निकाल देते हैं, 1 माइनस e की पावर माइनस 2 बाय x, 1 प्लस e की पावर माइनस 2 बाय x, ये कैंसिल, तो आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, e की पावर कुछ भी माइनस समथिंग तो वो होता है 0, e की पावर माइनस 2 बाय x, तो यहाँ x क्या टेंड्स टू इंफिनिटी मतलब 1/0, तो आ जाएगा e की पावर 0 दैट इज 1, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 1/1 दैट इज 1। अब बात करते हैं c की। c क्या होगा मेरे पास y माइनस mx लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। तो स्लोप की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है 1 आ रही है, लेट मी चेक 1 आ रही है,
क्योंकि वाला पार्ट तो जीरो होता है ना। अभी मेरे पास आ रही है 1, तो यहाँ पुट करेंगे y माइनस एक्स। तो y की वैल्यू है x e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाई e की पावर x e की पावर माइनस x। एलसीएम ले लेते हैं। x इंटू e की पावर x माइनस x इंटू e की पावर माइनस x इंटू e की पावर x माइनस x इंटू e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाई e की पावर x e की पावर माइनस x। तो ये टर्म कैंसिल हो रही है, तो मिल जाएगा मुझे माइनस 2x e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाई e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x एंड लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। अब मैं क्या करती हूँ, इसमें e की पावर x से इसको डिवाइड कर देती हूँ, दैट इज माइनस 2x e की पावर 2x प्लस 1। मैंने इसको e की पावर माइनस x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, तो यहाँ तो बन जाएगा 1, यहाँ पे बन जाएगा और यहाँ जाएगा e की पावर 2x। अब देखिए x टेंड कर रहा है इंफिनिटी को, तो देखिए ऊपर भी बन रहा है इंफिनिटी और नीचे भी बन रहा है इंफिनिटी प्लस 1 दैट इज इंफिनिटी। सो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी तो क्या लगाते हैं, एल हॉस्पिटल्स रूल, दैट इज डिफरेंशिएटिंग अपर साइड एंड लोअर साइड। नाउ वी विल पुट लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो 1 का तो 0 ही आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ये। अब हम पुट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, तो आ जाएगा माइनस 2 e की पावर इंफिनिटी, दैट इज माइनस 2 इंटू इंफिनिटी, दैट इज माइनस 2 बाई 1 इंटू 0, दैट इज 0। तो मेरे पास m आ गया 1 और c आ गया 0, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू mx प्लस c, दैट इज y इज इक्वल टू x इज द asymptote oblique asymptote of this. Now let us discuss derivation of oblique asymptote. Now let L be a straight line that is equal to y is equal to mx plus c, and we have a curve f is equal to xy is equal to 0. Now let p be a point that is xy, ये distance है pl. Now pl डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, सपोज इसका एस्टिमेट ये y इक्वल टू mx c इस कर्व का एस्टिमेट है, pl कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज इन पॉइंट को इसके अंदर पुट कर, दैट इज y इक्वल टू mx प्लस c माइनस c पहले से लिख लो और इसके अंदर xy पुट करेंगे तो ये आएगा डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, इनके कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर। अगर कोई पॉइंट है x1 y1 और कोई लाइन है ax प्लस by प्लस c, इससे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को इसके अंदर पुट करेंगे ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय इनके कोएफिशिएंट का स्क्वायर। सिमिलरली पहले इसको मैंने y इक्वल टू mx c को लिख लिया, y माइनस mx माइनस इसके अंदर पॉइंट्स पुट किए xy, तो सेम ही रहेगा डिवाइडेड बाय इनके कोएफिशिएंट का स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई pl अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर y माइनस mx माइनस c, डिवाइडिंग दिस होल इक्वेशन बाय x, pl by x under root of 1 plus m square y by x minus m minus c by x. Applying limit x tends to infinity both sides. x टेंड करेगा infinity को मतलब 1 by 0, so that is 0 into something 0. इसको लिख सकते हैं हम लिमिट x tends to infinity yx minus m minus limit x tends to infinity c by x. Constant है 0, again 1 by 0, that is this is 0. So limit x tends to infinity y by x minus m. From here I can write, इस पे अगर m पे लिमिट लगेगी तो सेम ही रहेगा, तो m is equal to limit x tends to infinity y by x. यही मैंने आपको बताया था, यही क्या होता है हमारे पास स्लोप होता है। Now let us see the c की वैल्यू देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं pl अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू y माइनस mx, ठीक है। अब दोनों तरफ हम लिमिट लगा देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ पे भी लगा देते हैं लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। अब जब x टेंड करेगा इंफिनिटी को, तो जो pl है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो इसको टेंड करेगा 0 को, दिस इज टर्म इज 0, और लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी c इज इक्वल टू limit x tends to infinity y minus mx. Now constant पे लिमिट लगाओ तो कौन
कांस्टेंट ही रहेगा, c इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y माइनस एम। मैंने आपको ये दो कंडीशन दिलाई थी स्टार्टिंग में ऑब्लिक एसिम्प्टोट के लिए। अब बाय दिस योर एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।